यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम तत्सत ब्रह्मज शुद्ध अजन्म निर्विकार केवल अचल सतचित आनंद रूप सर्वव्यापी एक रस निराकार निज रूप पूर्ण पुरुष अपार एक स्वयं प्रकाश अरूप। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण की अमृतवाणी गीता रस धारा में हम ने पाया कि यदि हम बाहर के स्पर्श से सुख से बचेंगे, यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न ये होते, वो दुख के कारण हैं। और फिर अगले श्लोक 24वें श्लोक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अंदर के सुख कैसे प्राप्त करें। यो अंत सुख अंतराराम अंतर्ज्योतिएव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतं वधिगच्छति। सबसे पहले हम अंत सुख लेते हैं। सजनों, आप बाहर कितना भी दौड़ें, बाहर कहीं भी जाएं, पर आपको सच्चा सुख घर में मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। इसलिए वेदों में आया है कुरु मम हृदय निवासम, हे प्रभु मेरे हृदय में निवास करो। गीता में भगवान भी यही कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सर्वभूतानि सन्निविष्टो। तो जब प्रभु अंदर हैं तो बाहर कहाँ घूम रहे हो। आपने दूसरे अध्याय के 55वें व्याख्या में देखा, यो आत्म सुख है जो बाहर के आप सुख छोड़ देते हैं, ये आत्मने तुष्ट है, जो आत्मा में संतुष्ट है वो इस सुख को भोगता है। हम 24वें श्लोक का एक प्रकरण ले रहे हैं, अंत सुख। तीसरे अध्याय में भी आपने देखा 17वें श्लोक में, ये तु आत्मरति सात आतृप्त मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति अपने अंदर रत है, सुनो, छोटा सा बच्चा है, घूम रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, धूली धूसर हो जाता है, पर अंत में जो उसको सुख माँ की गोद में मिलता है, करूं सदा तिनकी रखवारी जिमी बालक राखे मैं तारी। तो
जब आप अंदर से सुखी हैं, ये तू आत्मरति ये स्यात्, हे अर्जुन, जब तुम अंदर की रति डेवलप करोगे तब अंत सुख आएगा। हम किस पर व्याख्या कर रहे हैं? अंत सुख है, अंदर का सुख, अंदरूनी सुख। चिरज, यू शुड नो thyself। आप तृप्त है, आत्मने आत्म तुष्ट, स्वयं आत्मा में ही संतुष्ट हो। दूसरे अध्याय के 55 में पढ़ा। तो आप तृप्ति, जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, कोई भी काम करो, हम कह देते हैं यार आत्मा तृप्त हो, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड माई सेल्फ, मैं स्वयं संतुष्ट हूं। आत्मनेव से संतुष्ट, जब आत्मा में ही आप संतुष्ट हो गए, आत्मा में तृप्त हो गए, आत्मा में रति हो गए, फिर अंतर का सुख मिलेगा। इसलिए गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में आता है, उद्धारेत आत्मन आत्मना। हे दोस्तों, हे अर्जुन, तुम अपने स्वयं का उद्धार करो। कोई भी अपने पुरुषार्थ के बिना, अपने कार्य के बगैर, फिर आता है न आत्मने अवसादयेत, आत्मा को अधोगति की ओर मत ले जाओ, मीन गति की ओर मत ले जाओ, चाहे कोई भी कार्य हो। जब आप अंदर से सुखी होंगे, अंदर के मल छूट जाएंगे। भगवान कहते हैं, मामे वंशो जीव लोक, जीव भूत सनातन है, मेरे सब भूतों के रचने से सहज अमल सुख राशि। भगवान जो हैं सहज हैं, अमल हैं, मल रहित है। तुलसी बाबा बहुत अच्छा कहते हैं, छूटे मल की मलई धोए। यदि आप इविल्स को हटाना है, दुख को हटाना है, संताप को मिटाना है, कंफर्ट्स को ग्रहण करना है, तो मल धोना पड़ेगा। छूटे मलय के मल के धोए। पर मल जो होता है, गंदगी चीज होती है, जो डर्टीनेस होती है, वो गंदगी से नहीं छूट सकती। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, घृत की पाय बारी बिलोए। अगर आप पानी को बिलो रहे हैं, मथ रहे हैं, तो क्या आप उससे घी निकाल लेंगे? क्या चाहिए मथने के लिए? प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई। अंतर को मल कटे न भाई। भाइयों सुनो, अंतर का मल जब होगा, जब आप प्रेम की रधार, प्रेम रसायन, प्रेम कल्पतरु पे मां रथ रस पीजिए। तो प्रेम का जब रस पिएंगे तो आप अंतर का सुख भोगेंगे, अंतर का आराम भोगेंगे, और अंतर्भार एक दिखने लगेगा। पारी मैंने आत्म का दीदार, अंतर बाहर एक को दिखे जो सहरा बाजार। बाहर और भीतर एक दिख रहा है। तरवर बीज, बीज है तरवर, जो आत्म संसार। पेड़ और बीज में कोई अंतर नहीं रह जाता। सागर नीर, नीर है सागर, तो जग आत्म सार। हेमा को हेमा नेत्र के दर्पण दृश्य, सदनों द्वैत का पर्दा हटा दीजिए, तो आपको अपना सुख मिलेगा, अंदर का सुख मिलेगा। आप मां की गोद में बैठ जाएंगे। और दूसरा है अंतर आराम, कंफर्ट्स इन द इनर सोल। अंदर के अंदर यदि आप अंदर हो गए, ब्रह्मवित हो गए, ब्रह्म में आपकी स्थिति हो गई, तो फिर आपको आराम मिलेगा। साचो सुख अंतर को बात सो, बिलखा कहे ये भेद कहां सो। अरे मन बिलखा, मन की मान, दौड़ दौड़ मत बहाए शान। सरजू महाराज जो अखिल भारतीय कल्लाजी राठौड़ हमारे संप्रदाय के अध्यक्ष थे, अभी तो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने कुछ हमसे
रचनाएं की। तो क्या बताया? सांचो सुख अंतर को वास, अंदर सुख है, अंदर आराम है। बिलखा कहे सो भेद कहां सो, जब भेद हो जाएगा रे बिलखा तो फिर अंदर आराम नहीं होगा। कहीं जाति का भेद, कहीं पद का भेद, कहीं रंग का भेद, कहीं स्त्री पुरुष का भेद, कहीं नेता और जनता का भेद, कहीं राजा और नगरी का भेद, कहीं आईएएस अधिकारी और चपड़ासी का भेद। ये अगर भेद रहा तो सज्जनों अंतर सुख नहीं मिलेगा। रे मन बिलखा की तू मान, अरे मन तू बिलखा की मान ले। बिलखा यहां आत्मस्वरूप के लिए आया है। दौड़ दौड़ मत गंवाए शान, घर में चक्की घर में उखल, परधन पीसन क्यों जाए रे बिलखा परधन। अरे तेरे अंदर मस्तिष्क है, तेरा दिल है, तू अंदर सब कुछ है, बाहर मत जा। तो आप अंतर सुख अंतर आराम। तीसरा अंतर ज्योति, अंदर की ज्योति जलाए। सजनों बाहर की लाइट तो सब जलाते हैं, होलीजन और ट्यूबलाइट भी जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या जलाते हैं। नानक देव का एक बहुत प्यारा भजन है कि आंखें खोलो चार दह का अमन है तेरे दिल में पाया रहे, काहे रे वन खोजन जाए। जो घर छोड़ देते हैं, गृहस्थ छोड़ देते हैं, स्त्री छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, उसमें गुरु नानक देव कहते हैं काहे रे वन खोजन जाए। सर्वनिवासी सदा अलेपा, he is with God. Heart is the seat of God. Heart is secret seat of God. भगवान की जो सीट है वो हार्ट है, अलेपा है। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, अलेप है। पुष्प माही जो वाष्प सत है, मुकुर माही जैसे छाई। जैसे फूल में सुगंध है, शीशे में आपकी प्रतिबिंब छिपा हुआ है, तैसे ही हरी निरंतर घर में खोजो भाई, अंदर जाओ। इसलिए उन्होंने सच्चे सौदे किए, तेरा तेरा करते सब कुछ लुटा दिया और दुनिया को आदेश दे करके अवतारी पुरुष हो गए। बाहर भीतर एक को जाने, ये गुरु ज्ञान बताए। गुरु तो हमें यही शिक्षा देते हैं कि भाई बाहर भी एक है, अंदर भी एक है। हमने अभी पढ़ा मात ईश्वरस्तु कौन तेने, भाई ईश्वर असक्त आत्मा, स्पर्श के सुख से बचो। तो बाहर एक है, बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपात सीने अपने को पहचाने मिला। इफ यू डोंट योरसेल्फ, मन को भ्रम की जाए, मन का भ्रम नहीं मिट सकता। सज्जनों पहले अध्याय के 29 में अर्जुन कहता भ्रम ती में मन सीरंती मम गात्राणी। मेरा मुंह सूख रहा है, भ्रम है। भ्रम क्यों था? कि उसको सामने वाले दिख रहे थे कि मरेंगे, पर जब विराट रूप में देखते हैं तो मरे पड़े हैं, तब उसको अकल आई। निमित्त महात्मा से भी शासन कहा गया। तो प्राणी अगर बाहर भी काला है, अंदर भी काला है, दिल भी काला है, कपड़े भी काले हैं, तो सज्जनों आपको कभी भी अंतर की ज्योति नहीं जलेगी। जो कोयल बिन अग्नि के तजे न श्याम से। कोयला जो है अग्नि से लाल होता है। तो मन आत्म ज्ञान मिन मन तजे न चंचल रूप। मन का अगर चंचल रूप हटाना है, अंदर देखना है, तो प्यारो आपका अंतर ज्योति में। अब इसको अंदर खोजने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। मीरा संत शिरोमणि हुई, प्रभु के अंदर दीवानी रही, छोटा सा भजन गाती है, साधो रमते राम अतीत। कोई दिन याद करोगे रमते राम अतीत, विपद में कोई काम ना आवे, यही भजन की रीत।
विपद में कोई काम ना आवे, यही जगत की रीत। जगत की रीत सदनों ये है कि आपको वो नहीं आएंगे। यू हैव सो मेनी फेयरवेदर फ्रेंड्स, वो इकट्ठे हो जाएंगे धन के लिए, माया के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए, टिकट के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, जमीन के लिए, कपड़ा लेने के लिए। पर ये जगत की रीत है। आसनवार गुफा में बैठो, यही भजन की रीत। सदन लाइन मीराबाई की देखने लायक है। एकांत में बैठ जाइए। देश एकांत, धरो दृढ़ासन, एकांत में बैठ जाइए। गुफा में बैठ जाइए, हृदय रूपी गुफा में, अंदर ज्योत में समा जाइए। तो फिर आपको अनुभूति होगी। मीरा के प्रभु नटवर नागर, साधु किसके मीत। मीरा कहती है, हे प्रभु आप मेरे नटवर नागर हैं, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर है। हे प्रभु, साधु किसी का मीत नहीं होता, साधु तो उस प्रभु का मीत होता है। और जब मीत हो जाता है उसका, तो अंतर ज्योति मिल जाती है। तो सज्जनों, तीन चीज हमने बताई। अंदर सुखी हों, अंदर आराम करें, अंदर एनलाइटमेंट करें। तब क्या होगा? लभते ब्रह्म निर्वाणम। फिर आपको ब्रह्म की शांति मिलेगी। ऋष्ये क्षीण कलमसा। अब ये 25वें श्लोक में एक क्षीण कलमस, पाप से कौन छुटाएगा? पाप से तो हमें केवल मेरे प्रभु छुटाएंगे। और जब आप कर्म करेंगे, ब्रह्मनाधाय कर्मणि संगम तत्वा करोतिये लिप्येत ने से पापे ने पदम पत्री हमसा। जब आप कर्म से लिप्त नहीं होंगे तो फिर बैर क्या, विरोध क्या, अंतर की वेदना क्या, बाहर का चेतना क्या, सब एक हो जाएगा। तो अपने पाप को कब धोएंगे? प्रभु के संग। पापी का सुधारक प्रभु जी, धर्मी का तू है रखवारा, पाप हरो निज दास बनाओ, ये विनती है परम कृपारा। हे प्रभु, धर्म की रक्षा करने वाले, पापी का रक्षा करने वाले, एक ही विनती है, मेरे पापों का हो। और जब उसमें जाएंगे तो जैसे 9 अध्याय में आएगा, कौनते प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसपे छिन्न द्वेधा शब्द हो रहा है। छिन्न द्वेधा, जब आप संशय को हरण कर लेते हैं। संशय ही संसार है, द्वैत ही संसार है। द्वैत भावना रहे न रंचक, निज चरणों में लाओ मुझको, हंगता मंगता रहे न हेमा, ज्योति ज्योत जलाओ मुझको। द्वैत भावना नहीं रहे। हे प्रभु, मुझको चरणों में लगा लो। हंगता मंगता रहे न हेमा, न हंगता रहे न ममता रहे, ज्योति ज्योत में लाओ मुझको, मेरे को अंदर की ज्योत जला दो, अंतर ज्योति। निज आत्म को जित कित देखो, सत संतोष का बाहु पूजी। मैं जहां भी देखो अपने आत्म स्वरूप को देखो, अपने प्रभु को देखो, मेरे जगत गुरु कृष्ण भगवान को देखूं। निज आत्म को जित के दे, सत संतोष कमाऊं प्रभु जी, मेरे अंदर सत्य हो, ट्रुथ हो। अस्तमा सदगमे तमसमा ज्योतिर्गय हमारा नारा है। प्रेम अपना प्रभु जी मुझको दे दे, और न मांगू कोई खजाना, आप बस प्रेम दे दीजिए। तार प्रेम की रग रग बाजे, भास से ना आपन कोई बेगाना, हमारा कोई नहीं भागा। अभी ये ढब थी कि किसी से जड़िए, किसी से जाकर नाहक लड़ाई लड़िए,
किसी से झगड़िए, किसी से लड़िए, उठा जो दुई का पर्दा, अब जो लड़िए तो किससे लड़ी। जब द्वैत हट गया, जब संशय हट गया, जब डाउट्स की सिचुएशन खत्म हो गई, तो अब किससे लड़ोगे आप? न बाप, न बेटे, न दोस्त दुश्मन, न आशिक और सनम किसी के, अजब तरह की हुई फरागत, न कोई हमारा न हम किसी के। जब संशय हट गया, द्वैत का पर्दा ही हट गया, तो न कोई हमारा है, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन, माई हो, बाप, पिता हो, कुछ भी हो, वो हमारे नहीं है। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques.
Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. इसी श्लोक में सर्वभूत हिते रता आया है। सज्जनों, इस श्लोक की व्याख्या अर्ध श्लोक है, श्लोक का भी चौथा। कल हम ब्रह्म शतक पढ़ रहे थे, बस बहुत बार पढ़ा है। तृष्णा न जीना वयमेव जीर्णा, तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई, हम बुढ़े हो गए। भोगा न भोगता वयम भोगता, भोग तो कम नहीं हुए, हम बुढ़े हो गए। पर उन्होंने परमार्थ के लिए बहुत अच्छा शब्द कहा। भरतजी महाराज उज्जैन के राजा हुए, सब कुछ छोड़ दिया और अरावली के अलवर के जंगलों में तपे। उन्होंने एक शब्द दिया कि जो स्वार्थी होता है वो गूलर के अंदर कीड़ा है। वो अंदर ही अंदर पलता रहता, खाता रहता, पीता रहता है, दुनिया का नाश करता रहता है, पर सज्जनों जैसे बाहर आता नष्ट हो जाता है। और सटीक उदाहरण ब्रह्म वैराग्य शतक में भरत जी देते हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं स्वार्थ रत परलोक नसाना। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उससे परलोक नष्ट हो जाता है। परित सरिस धर्म नहीं भाई। सज्जनों सुनो, परित के सामने कोई दुख नहीं है। हम तो कल्याण रूप है, कलाजी राठौड़ की गादी लगाते हैं तो काम ही हमारा कल्याण हरण है, स्वार्थ नहीं है। दुख किसे कहते हैं ये बतला दे और उस दुख को सरजू को ला दे। सरजू महाराज कहते हैं दुख क्या है मेरे को बताओ और वो मेरे को दे दो। सारे सुख संसार को दे दे, दुख सारे सरजू को दे दे, दुख सारे बिलखा को दे दे। हे प्रभु, जो सारे सुख इस दुनिया को बांट दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्वदृशा भूतानाम अधेष्टा सर्वभूतानाम, ये नारा है गीता का। दुख किसे कहते हैं ये बतला दे। वो विद्या सरजू ने ला दे, सारे सुख संसार को दे दे, सारे दुख सरजू ने ला दे। समय सब होते हम सबके साथ एक रहे। वसुधैव कुटुंब, पूरा संसार एक हो जाए। थेन शा इच्छा, the whole world under the sky is one. कुरान में आता, the whole world is one. The whole humanity is one. जब ये भावना आ जाएगी तो फिर मेरा मेरा तेरा तेरा जो आपने गीता के प्रथम श्लोक में देखा वो मिट जाएगा। सर्वभूत ही तरह था। हम द्वेष को छोड़ दें, संशय को छोड़ दें और फिर संयत इंद्रिय हो जाए। बहुत अच्छी लाइन में तो वैराग शतक को भी इंग्लिश में पढ़ा है। Oh, it seems the whole world is having drunk and intoxicated with wine of delusions. अरे मेरे को दुख है, वैराग शतक में भगवती जी कहते हैं कि पूरा संसार इंटॉक्सिकेटेड होगा, नशे में होगा। कौन सी वाइन है? डिल्यूजन की, मोह की। मोह सकल व्याधिन कर्म होला, तुलसीदास सही कहते हैं। मोह कलिलम, दूसरे अध्याय के 22वें आपने पढ़ा। मोह एक दलदल है, भोगा न भोगता वयम भोगता।
स्तो न तप्तम वयम तप्तम, तृष्णा न जीना वयम जीर्णा। सूर्य तप 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 तपता ही रहेगा, हम तप तप करके मर गए। मैं भरत जी कहते हैं, अरे तुम भिखारी की तरह मांगते रहे और वो खाने में कोई आनंद भी नहीं था। तुम भूतल पर सो रहे, तकिया भी नहीं था। एंड योर क्लोथ्स आर टाइटर, आपके क्लोथ्स से रैग्स में परिवर्तित हो गए थे। स्टिल यू कांट स्टॉप द सेंसुअस एंजॉयमेंट, फिर भी अपने भोगों को नहीं रोकते हो। क्या ब्रह्म सत्ता को कहा है, तो संयत इंद्रिय कहां से होगा? सेंसुअस एंजॉयमेंट कैसे खत्म होगा? जब आप में संयत इंद्रिय होगा। सदावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, जब आपकी इंद्रियां संयमित होगी तब आपका निश्चित होगा। 26वें श्लोक में सज्जनों, काम क्रोध वियुक्ता नाम कई जगह आया है। काम क्रोध तजने की बात आई है। इसकी व्याख्या हम 16वें अध्याय के 21वें श्लोक को जब करेंगे तब लेंगे। काम में आदमी दबा रहता है, काम के कारण, काम की इच्छा के कारण अपने कर्म छोड़ देता है, ईश्वर को छोड़ देता है। क्रोध में आकर के बुद्धि का नाश कर देता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इच्छाओं के संसार में वो आत्मा को बेच देता है और भय के कारण वो सब कुछ भूलता जाता है। तो इन सब चीजों से कौन निकालेगा? हम फंसे हुए संसार में शीश महल जो स्वान फसाना, आपा भूले देखे नाना। जब ही स्वान आपको पाए, नैनानंद तिस्माय समाए। शीश महल, संसार रूपी शीश महल में अपन सब डूबे पड़े हैं और उस शीश महल में कुत्ते को निकालने वाला संत चाहिए। और वो फिर क्या करेंगे? नाश करो मैं और मेरी, निश्चय जानो ये दुख ढेरी। मैं नहीं जग नहीं दड़ कर मानो, शेष रहे सो ब्रह्म पहचानो। ये मेरी मेरी छोड़ दो, ये मेरी तेरी छोड़ दो। आप एक बस्तर के हिस्से हो, जैसे बस्तर है, रोम रोम में रम रहा आत्म राम अनंत, घट बट में मृत्यु सकल वस्त्र में जो संत। जैसे इस वस्त्र में ईश्वर है, पूरा वस्त्र है ईश्वर है, तो इसमें आप तंतु हैं और इसको प्राप्त करने के लिए आप गुरु की आराधना करेंगे। तो सज्जनों, हमने गीता अध्याय 5 के 29 श्लोकों की व्याख्या की। कर्म करें, कर्म से आप तर जाएंगे, डूबेंगे नहीं। कर्म में लिप्त न हो, जैसे आपका कमल का फूल लिप्त नहीं होता है, और आगे बढ़ते रहें। बाहर के सुख छोड़ो, अंदर की ओर मुंह मोड़ो, और फिर जितने भी सट विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ, इनको छोड़ करके सब भूतहिता में रत रह करके सुहद्र सबूता नाम का नारा दे करके आप आगे बढ़ें। अगली चर्चा गीता का 6ठे अध्याय की होगी, आत्म संयम योग, जो कि काफी लंबा अध्याय है, 47 श्लोक है। उसमें 2-3 चर्चाएं हम विशेषकर करेंगे, युक्ताहार विहार की, ध्यान योग की और मन में नियंत्रण की। इन्हीं शब्दों के साथ गीता के आपने 233 श्लोकों का व्याख्या सुन ली है। 47 श्लोक और करने के बाद आपके लगभग 290 श्लोक हो जाएंगे और फिर आपका एक प्रकोष्ठ भी खत्म हो जाएगा, 6 अध्यायों का। ओम शांति शांति शांति।